हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की छिपी हुई शक्तियाँ क्या हैं। और कई बार ऐसी कुछ पावर्स हमारे अंदर होती हैं लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। हर किसी के अंदर होती हैं। एज वी ऑल आर सोल, हम अपने ईश्वर का अंश स्वरूप हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान ने हर एक सोल को एक पावर दे रखी है, ना जाने अनगिनत पावर्स भी दे रखी है। और जो लोग अपनी पावर्स को अवेकन कर लेते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में उन्हें एक रास्ता मिल जाता है। और जो अपनी पावर्स को नहीं जान पाते वो भटकते रह जाते हैं, उनको कभी भी सही रास्ता मिल नहीं पाता। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है रास्ता और क्या है आपकी छिपी हुई शक्तियाँ। ये आज की रीडिंग में हम कलेक्टिवली देखने वाले हैं। और ये कुछ मैसेजेस हैं जिसमें आपकी हिडन पावर्स लिखी हुई हैं। तो चलिए, आपने अपने ईश्वर से आग्रह करना है इस बारे में जानने के लिए। और उनसे प्रे करिए, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए और विश्वास रखिए कि इस रीडिंग से आपको एक बहुत बढ़िया हीलिंग मिलने वाला है, बहुत बढ़िया गाइडेंस मिलने वाली है। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। Sensuality, confrontation, enlightenment, सेल्फ रिलायंस। पहले ये 4 कार्ड से गाइडेंस लेते हैं, फिर अगले 4 कार्ड मैं आप लोगों के लिए और निकालूंगी, लेकिन पहले ये 4 कार्ड से हम गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी ये बात है कि आपको पहले खुद को फिज़िकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद को। कई बार हम कहते हैं कि हम औरत क्यों हैं, कई बार हम कहते हैं कि हम मर्द क्यों हैं, मतलब अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को देखकर। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ फीमेल्स ही फेस करती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेल्स ही फेस करते हैं। तो हम उस वक्त पे बोलते हैं ना कि यार मैं एक औरत क्यों हूँ, भगवान तुमने मुझे आदमी क्यों नहीं बनाया, अरे मैं एक आदमी क्यों, तुमने मुझे औरत क्यों नहीं बनाया। मतलब जब हम ये ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो कई बार ना हम खुद को अंदर से भी वीक कर देते हैं, तो बाहर से खुद का जो अस्तित्व है उसको भी खोने लग जाते हैं। आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो पहचान है कि आप एक औरत हो, आप एक मर्द हो, पहले तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, फुल्ली एक्सेप्ट करना है कि ईश्वर ने आपको जो भी बनाया है आप उसे एक्सेप्ट करें। अगर आप यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेल है लेकिन फीमेल जैसा फील करते हैं, और अगर आप एक फीमेल हो तो एक मेल जैसा फील करती हो कई बार, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसे आप एक्सेप्ट करें। इट्स योर सेंशुअलिटी एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी फर्स्टली टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड देन टूवर्ड्स द वर्ल्ड विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस।
आपकी जो भी सेंसुअलिटी है, आप जैसा भी महसूस करते हो अपने फिज़िकल बॉडी को लेकर, अपनी इंटरनल फीलिंग्स को लेकर, आप उसे खुद से एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप खुद को अच्छी बातें बोलोगे ना, आप खुद को फिज़िकली भी एक्सेप्ट करने लग जाओगे और आपका जो हार्ट चक्र है वो हील होने लग जाएगा अपने आप। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद को प्यार करोगे ना, जब आप खुद के लिए अच्छी बातें बोलोगे, क्या हुआ मैं एक औरत हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, क्या हुआ मैं एक मर्द हूँ, मेरे अंदर भगवान ने मुझे ये हिम्मत दे रखी है। चलो औरत मर्द का एक हिस्सा ही छोड़ो, आप एक इंसान हो, सबसे बड़ी मनुष्य की योनि मानी जाती है। तो जब भगवान ने आपको इंसान बनाया है तो आप उसे एक्सेप्ट करो कि आप इंसान हो। तो इस इंसानी जीवन में आपने जितना आप अच्छे काम कर सकते हो, जितना आप खुद पर ध्यान दे सकते हो, जितना आप खुद के साथ अपने लोगों पर और कुछ ज़रूरतमंद लोगों पर ध्यान दे सकते हो, आप उस बारे में सोचा करो। क्योंकि दुनिया में आप इधर उधर कहीं भी देख लो, हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं भी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ। बट हम सबका ये कर्तव्य है कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है हम उसे एक्सेप्ट करें। हमें मर्द बनाया हम उसे एक्सेप्ट करें, हमें औरत बनाया हम उसे एक्सेप्ट करें, हमें इंसानी जीवन दिया हम उसे एक्सेप्ट करें। कई बार बोलते हैं हमें इंसान बनाया ही क्यों, हमें कोई कुत्ता बना देते, हमें कोई गाय बना देते। बट हम नहीं जानते कुत्ते गाय की ज़िंदगी कैसी है ना। तो आप खुद को पहले एक्सेप्ट करें। दूसरे स्टेप पर चलते हैं, कन्फ्रंटेशन। पिक योर बैटल्स वाइजली। आपके अंदर ये क्षमता है कि आप अपने लिए काफ़ी अच्छा सोच सकते हो, काफ़ी बढ़िया सोच सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो बहुत क्रिएटिव है, क्योंकि वी हैव द मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। यहाँ मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो और आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आगे बढ़ते हो ना, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करें, चाहे अपने काम के ज़रिए, चाहे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए, चाहे अपने प्रोफेशन के ज़रिए। क्योंकि आर्ट कला है, कला पढ़ाने की भी हो सकती है, कला गाने की भी हो सकती है, कला बनाने की भी हो सकती है, तो कला डांस करने की भी हो सकती है, तो कला पढ़ने की भी हो सकती है। आपको पहले अपनी कला जाननी है, अपनी खूबी जाननी है। और जब आप अपनी कला खूबी जान जाओगे ना, उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में मैं गारंटेड बता रही हूँ एक बहुत फायरी शिफ्ट आएगा। एक ऐसा शिफ्ट जैसे आग भड़कती है ना तो उसे कोई नहीं बुझा सकता, ना हवा, ना पानी, ना ज़मीन, कुछ नहीं बुझा सकती है आग को। आग में इतनी शक्ति होती है, इतनी प्रचंड होती है। तो आपने बस वही आग बनना है, अपने अंदर वही आग लानी है आपने। अभी आप अपनी फायरी कॉम्प्लेक्स को समझ नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो। तो कैसे समझ पाओगे? जब आपको अपनी कला महसूस होगी। अगर आप जिस भी कला में अच्छे हो ना, आप खुद को उस कला का कलाकार बनाओ और देखो आपको वो कला अपने आप कलाकार बनाएगी और कलाकार बन के आपको अपनी कला से जो ग्रोथ मिलेगी लाइफ में वो अनबिलीवेबल होगी। इट्स योर हिडन पावर। आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने कला को खूबी में बदल सकते हो। आप अच्छा गाते हो तो आप उसे अपना प्रोफेशन बना सकते हो। आप अच्छा पढ़ाते हो तो उसे अपना प्रोफेशन बना सकते हो। आप अच्छा मान लीजिए समझते हो तो आप एक अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो। आप अच्छा कलाकारी करते हो, आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट बन सकते हो। आप एक अच्छे
आपका माइंड काफ़ी अगर स्ट्रांग है तो आप किसी भी ऐसे आईटी सेक्टर में बढ़ सकते जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर मान लीजिए जैसे जो मौसम विभाग में जाते हैं, मौसम की जानकारी रखते हैं, आप में वो कला है तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। आप में ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। आप अगर किसी स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा आपकी एक्टिव ग्रोथ है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ मैंने बहुत सारी आपको फील्ड्स बता दी हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। आपको मिट्टी से बर्तन बनाने अच्छे लगते हैं, आपको मिट्टी से कलाकारी करनी अच्छी लगती है, आप उसमें भी अपना काम कर सकते हो, बट आपको अपने चॉइसेस बहुत वाइजली सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने बिल्कुल भी संकोच नहीं करना कि ये काम बड़ा है छोटा है, लोग क्या सोचेंगे। लोग तो बड़े काम से भी वो करते हैं, जलते हैं, और छोटे काम को भी जीने नहीं देते। तो काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है। ठीक है, तो पिक योर बैटल्स वाइजली। एनलाइटमेंट का कार्ड आ रहा है, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। इन सब के चलते जब आप अपने मटीरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो करने लग जाओगे, और ग्रो करना अगर आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में चाहते हो तो ये 2 स्टेप्स तो आपको फॉलो ही करने हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स करनी है। आपका हार्ट चक्रा क्लेंज होगा तो धीरे धीरे करके आपका क्राउन चक्रा क्लेंज होगा। आपका क्राउन चक्रा क्लेंज होगा तो आपके और जो चक्रास हैं धीरे धीरे करके वो क्लेंज होने लग जाएंगे। आप में पहले आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप उस कॉन्फिडेंस से बोलने लग जाओगे तो आपका थ्रॉट चक्रा क्लेंज होगा। धीरे धीरे करके आपका इंट्यूशन बढ़ेगा तो आपका थर्ड आई चक्रा क्लेंज हो जाएगा। और धीरे धीरे करके आप जब अपनी सेंशुअलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस हो जाएगा। सेक्रल चक्रा बैलेंस होगा तो आपका सोलर प्लेक्स चक्रा कॉन्फिडेंस से बैलेंस हो जाएगा। और जो आपका रूट चक्रा है वो धीरे धीरे करके जब आप ग्रो करने लग जाओगे, जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, सही क्या है गलत क्या है, इन सब चीज़ों को आप समझ जाओगे तो आपका रूट चक्रा भी क्लेंस हो जाएगा। सिर्फ मंत्रास जप करने से सब कुछ नहीं होता है, हमें कुछ चीज़ें फॉलो अपनी तरफ से भी करनी होती हैं। आप मंत्रा अपने सिर्फ ईश्वर का ले सकते हो। मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रास नहीं बताऊंगी यहाँ, क्योंकि ईश्वर का जो नाम जप होता है उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप जिनको भी मानते हैं आप उनका नाम ले लीजिए और उनके नाम से ही जप करें। कोई मंत्रा मत ले, बस नाम जप करें। नाम जप करोगे ना तो ये जितने भी चक्रास हैं ये धीरे धीरे करके क्लेंस होने लग जाएंगे, कुछ परसेंट। और कुछ परसेंट भी हो गए ना, आपको आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा। सो एनलाइट योर सेल्फ, आपने खुद को एनलाइट करना है, आपने खुद को अंदर से जगाना है, आपने खुद को अंदर से महसूस करना है। सबसे पहले आप खुद से प्यार करें। प्यार करेंगे तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अपनी सेंशुअलिटी को एक्सेप्ट करोगे, सेंशुअलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो आप खुद के साथ खुश रहने लग जाओगे। जब खुद के साथ खुश रहोगे तो वेल्थ अट्रैक्ट होगी, वेल्थ अट्रैक्ट करने लग जाओगे तो आपका जो बॉडी है वो हील होने लग जाएगा, कूल डाउन होने लग जाएगा। और जब आप कूल डाउन होने लग जाओगे तो आप में एक वो कहते हैं ना कि समझ आ जाएगी, एक आपका माइंड पावर बढ़ जाएगा, आपकी सोल पावर बढ़ जाएगी। और फिर आप ज़िंदगी में हर एक सिचुएशन में बैलेंस्ड रहोगे। हर एक सिचुएशन में, चाहे सुख की सिचुएशन हो दुख की सिचुएशन हो, आप बैलेंस्ड रहोगे। तो सबसे बड़ी आपकी जो क्वालिटी है वो यही है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चले, सेंशुअलिटी को एक्सेप्ट करें, पहले अपनी इंटरनल सोल को फील करें, अपने इमोशंस को फील करें, फिर अपनी फिज़िकल बॉडी को एक्सेप्ट करें, फिर उसके बाद अपना अपने कॉन्फिडेंस बनाएं, अपनी कला को खूबी में बदलें और आप अपनी कला के कलाकार बने। तीसरा, अपने आप को एनलाइट करें। आप में ये भी ताकत है कि आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? जब आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे।
ठीक है, जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, आप खुद को फॉलो करोगे, आप खुद के कॉन्फिडेंस को दर्शाओगे, शो करोगे, कैसे? बाय यूजिंग योर वॉइस, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, आपने डरना नहीं है अकेले उड़ने से, आपने डरना नहीं है अकेले चलने से, बल्कि आपको प्राउड होना चाहिए कि भगवान ने आपके अंदर कुछ देखा है, तभी आपको वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। आपको किसी पर निर्भर नहीं रखना चाहते ज़िंदगी भर के लिए। वो चाहते हैं कि आप खुद अपना सेल्फ रियलाइजेशन करो, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप खुद इंडिपेंडेंट बनो। वो पावर्स आप में हैं, वो शक्तियाँ आप में हैं। अभी देखते हैं आपके अंदर और क्या शक्तियाँ हैं। लेट्स सी गाइस, बहुत प्यारी रीडिंग आई है ये। फेस योर फियर्स, एपिफनी, फ्रेंडशिप एंड लेजेंड्स। आपको आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है बहुत ज़्यादा। आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके जो कुल देवी देवता हैं, आपको उनका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप रेगुलरली अगर उनको विज़िट करते हो तो आपको अपनी लाइफ में एक ग्रोथ नज़र आएगा। आपकी लाइफ में से जो भी टेंशन्स हैं या आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, बहुत जल्दी से सब कुछ हो जाता है, आप बहुत जल्दी डर जाते हो, घबरा जाते हो, तो अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है ना, आप अपने भगवान को याद करा करो। आपने अपने भगवान को याद करना इतना कम कर दिया है ना, या फिर आपको ना नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और पॉजिटिविटी पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ये ऐसा होता है, जैसे होता है ना कि जहाँ दारू की दुकान है वहाँ लोग अपने आप जाएंगे और जो दूध वाला है वो घर घर जाकर दूध बेचेगा। तो कितना फ़र्क है कि बुराई की तरफ लोग अपने आप आते हैं और अच्छाई के पास अच्छाई घर घर जाती है, लेकिन अच्छाई को कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। आपको अपनी गुडनेस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ मुझे नज़र आ रही है। आपके एंसेस्टर्स या आपके कुल देवी देवता का बहुत बड़ा आप पर आशीर्वाद है। कुछ लोगों के लिए मुझे महादेव की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं कि महादेव आपके साथ हैं और वो आगे भी हमेशा रहेंगे। आपका महादेव के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत बहुत बहुत, आप बहुत जन्मों से उनकी भक्ति करते आ रहे हो, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है। फेस योर फियर्स, तो अपने डर को फेस करना सीखें, अपने डर से डरें ना। डर लगता है लेकिन अपने डर पर थोड़ा काबू करें, ठीक है। आपके सामने कोई भी अगर ऐसी विपदा आ रही है तो आप में वो पावर है अपने विज़न को स्टेबल रखने की, अपने विज़न को होल्ड करके रखने की, अपने विज़न को क्लियर करके रखने की। आप अपनी धारणा, अपनी सोच अगर आपको लगती है आपके लिए भी बेनिफिशियल है और सामने वाले के लिए बेनिफिशियल है, और कुछ बीच बीच में लोग आ रहे हैं आपकी धारणा और सोच को बदलने के लिए, जो आपका भी मतलब आपका भी लॉस कर सकता है और आपके सामने वालों का भी। तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों की वजह से अपना भी ख़राब ना होने दें और जिनके बारे में आप अच्छा सोच रहे हो उनका भी ना होने दें, क्योंकि आप में वो पावर है अपने विज़न को होल्ड करके रखने की, स्टेबल करके रखने की, क्लियर करके रखने की, ठीक है। एपिफनी, सीक क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी देखने का ज़रूरत है। और क्लैरिटी कैसे दिखेगा? जब आप अपनी करंट सिचुएशन में कुछ कुछ अच्छा देखना शुरू कर दोगे, कुछ कुछ, नॉट सब कुछ नहीं हो पाएगा, बट कुछ कुछ अगर आप अच्छा देखना शुरू करोगे तो आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके ना आप ऐसी टॉक्सिक एनर्जी से मुक्त होने लग जाओगे, रिलीज़ होने लग जाओगे। फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। आपका कोई दोस्ती का रिश्ता है, आपका कोई
हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, आपका कोई माता पिता के साथ रिश्ता है, या कोई भी रिश्ता है, आपकी ज़िंदगी में जो रिश्ता आपके लिए सब कुछ है, आप उसको उसकी वैल्यू करें, उनके साथ रहें। और जब आप उनके साथ रहोगे ना, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि ना आपके अंदर एक ये पावर है, आप सेंस बहुत जल्दी कर जाते हो अपने इमोशंस को भी और सामने वाले के इमोशंस को भी, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट आप सेंस कर जाते हो। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जब आप डाउट कर लेते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, आप डाउट कर लेते हो, आप सोचते हो यार मैंने ये सेंस तो कर लिया, बट मैं किसी के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ, नहीं नहीं ये गलत है। नहीं, वो गलत नहीं होता, वो हमेशा गलत नहीं होता, वो कई बार बहुत सही भी होता है। और जब आप उसकी नहीं सुनते ना, अपनी इंट्यूशन की, आपका लॉस हो जाता है। तो जिन भी लोगों से आपको अच्छे इमोशन सेंस होते हैं उनके साथ जुड़ के रहें, उनकी वैल्यू करें। जिन लोगों के साथ आपको अच्छे इमोशन सेंस नहीं होते उनको ना छोड़ दीजिए, उनसे डिटैच हो जाइए, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे ना, आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी भी। आप इस चीज़ को गारंटेड ले लो, ये एक्सपीरियंसड है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप हमेशा टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे ना, आप हमेशा लॉस आपका होगा, चाहे इमोशनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, फिजिकल हेल्थ लॉस हो, या कैसे भी हो, लेकिन लॉस ही लॉस होगा, ग्रहण लगा रहेगा ज़िंदगी पर। ऐसे ग्रहण को निकालना ही आपका काम है और आप में इतनी क्षमता है, बस आप उस क्षमता को महसूस करिए, ठीक है। गो विद द फ्लो का कार्ड है, लेट थिंग्स हैपन, जो हो रहा है उसे होने दो, आगे वो वक्त भी आएगा जब चीज़ें आपके अनुसार होंगी, ऐसा आएगा वक्त, आएगा, ज़रूर आएगा, चाहे वो आने वाले 4 साल के अंदर हो जाए, आने वाले 4 साल के अंदर हो जाए, चाहे आने वाले आपके 2.5 साल के अंदर, 2.5 से 4 साल के अंदर आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। बट अभी वक्त है, ठीक है, अभी वक्त है, अभी जो चल रहा है उसे होने दो। ये एनर्जी आपको खुद महसूस होगी कि अब जो आप कर रहे हो ना वो हो रहा है। अभी ऐसा आपके साथ रहा, आप जो कर रहे हो वो हो नहीं रहा, आगे वो वक्त आएगा जो आप करोगे वो होगा, ये आपको अपने आप महसूस होगा 2.5 से 4 साल के अंदर। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। ये कुछ आपकी हिडन पावर्स हैं, आप इसे ना महसूस, यही पावर्स होती हैं, देखिए हमारी यही तो शक्तियाँ होती हैं। ऐसी कोई चमत्कारी जादुई शक्ति थोड़ी होती, केले को वो बना दो, एप्पल बना दो, एप्पल को ऑरेंज बना दो, ऑरेंज को गोभी बना दो, ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं। बट ये शक्तियाँ आपकी एक्चुअल हैं जो आप महसूस करते भी हैं और कर भी सकते हैं, और इसे फॉलो भी करेंगे तो आपका ही भला भला है। यू कैन सेंस योर पास्ट मेमोरीज़, यस, आप अपनी पास्ट मेमोरीज़ को सेंस कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आपको बहुत जल्दी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी नहीं, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है। कुछ लोग तो बेवकूफ़ बन जाते हैं क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता क्या हुआ था, बट आप में ये हिडन क्वालिटी आप में है, ये पावर है कि आप चाहे 10 साल पुरानी बात हो और आप वो भी याद रखते हो। और पास्ट मेमोरीज इससे रिलेट भी होता है कि मैं आपको ना एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ, अगर आप इसे कर पाए, वैसे तो ये बहुत 2% काम करता है, बट अगर ये काम कर गया तो हो सकता है आपको अपनी लाइफ में एक रिलीफ मिल जाए। आप हमेशा ना रात को सोने से पहले भगवान से जो आप की ज़िंदगी में चल रहा है और जिसका आंसर आपको मिल नहीं रहा, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आज तक कभी किसी से भी नहीं मिल पाया और ख़ुद से भी नहीं मिल पाया इस ज़िंदगी की प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में क्यों है, कहाँ से आई है, क्या ये इस ज़िंदगी की प्रॉब्लम है या किसी पिछली ज़िंदगी की प्रॉब्लम है। आप रात को सोने से पहले भगवान से ये प्रे करके सोया करें कि मुझे वो मेमोरी आप दिखाएं। हमारी जितनी भी पास्ट लाइफ मेमोरीज होती हैं वो हमारे दिमाग में ही होती हैं, हमारा जो मतलब अनकॉन्शियस माइंड होता है ना उसमें होती हैं। कॉन्शियस माइंड तो काम करता है लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ना उसमें होती है हमारी सारी।
तो आप भगवान से अगर प्रे करके इस बारे में सोएंगे, आपको या तो उससे रिलेटेड ड्रीम आएगा या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया मिल जाएगा जिससे कि आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। चाहे वो कोई सा भी ज़रिया हो, वो आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, याद रह पाता है नहीं रह पाता है, वो तो फिर आपका ऊपर है। बट एक बार इसे फॉलो करके ज़रूर देखिए। एक बार हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं जितना बता रही हूँ इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछ लेते हैं जिनका जवाब उनकी इसी ज़िंदगी में होता है, बट वो देख नहीं पाते। बट कुछ लोगों का एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इस ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं होते, जिनका आंसर पिछली किसी ज़िंदगी में छुपा होता है। तो आप भगवान से इस बारे में प्रे कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स, यस, आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स करनी है। जिस तरीके से बताया, भगवान से जुड़ें, भगवान से जुड़े रहें। पावर टू अट्रैक्ट वेल्थ, ये भी चीज़ आई थी, मैंने बताई थी आपको कि आप में वो पावर है वेल्थ को अट्रैक्ट करने की। पर्सनैलिटी शिफ्ट्स है आप में। आप खुद को बहुत जल्दी बदल सकते हो। आपको कोई बदलेगा नहीं, आप किसी की वजह से बदलोगे नहीं। आप बदलोगे तो अपनी इच्छा से, अपने अच्छे के लिए। आप अपना पर्सनैलिटी शिफ्ट कर सकते हो। काइंड ऑफ आप ना एक तरीके की बहरूपिया की तरह हो सकते हो, जो अपना भी फ़ायदा करता है और दूसरों का भी। ये बहरूपिया मैं नेगेटिव उसमें नहीं कह रही हूँ, मैं पॉजिटिव उसमें कह रही हूँ। आप में एक मिस्ट्री है जो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, बट पहले आपको अपनी मिस्ट्री अपने तक रखनी होगी। कोई आपके बारे में कोई धारणा रखता है, कोई आपके बारे में कुछ धारणा रखता है, बट आप में वो क्वालिटी है हर किसी के साथ अच्छा रहने की। लेकिन अच्छा कैसे रहना है, आपके वेज बदलते रहते हैं, और वो वेज ही आपकी पर्सनैलिटी शेप्स है। अच्छे का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप उसको हमेशा खुशी करते जाओगे, उसके लिए सेक्रीफाइस करते। कई बार अच्छे का मतलब ये भी होता है कि जहाँ जो गलत कर रहा है उसे रोको, उसके अच्छे के लिए। ये है आप में बात, ये आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट्स। ट्रीज़ आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा मतलब आप वाटरिंग करा करो जितना कर सकते हो, आप पौधों को पानी दिया करो, ट्रीज़ लगाया करो जितने लगा सकते हो, ट्रीज़ को हक करा करो। ऐसे ना आपको स्ट्रेस आपका बिल्कुल कम होने लग जाएगा। आप ट्रीज़ के नीचे थोड़ा बैठा करो, ठीक है, और आप थोड़ा ट्रीज़ को हक करा करो। हमारे धर्म में तो हिंदू कल्चर में ट्रीज़ की पूजा करी जाती है, तो आप वो कर सकते हो जितनी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अच्छा प्रोमिनेंट टाइम देकर, या आपको पूजा नहीं करनी तो आप वाटरिंग कर सकते हो। अपने घर में जो भी पेड़ पौधे हैं आपके, उसमें आप रोज़ पानी दिया करो सुबह उठ के। आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, डर है, एक नाराज़गी है ज़िंदगी से, वो अपने आप दूर होने लग जाएगी। यू कैन फील नेचर वार्निंग्स, यस, आप नेचर वार्निंग्स को फील कर सकते हो। आज दिन कैसा जाएगा आपको पहले मालूम हो जाता है। कई बार आपको लग जाता है कि आज कुछ गलत होगा और वो हो जाता है। आपको लगता है आज कुछ अच्छा होगा, वो हो जाता है। आप सेंस कर पाते हो नेचर वार्निंग्स को। वेरी पावरफुल माइंड, आपका माइंड बहुत पावरफुल है गाइस, बहुत ज़्यादा। लास्ट, टाइगर आई स्टोन इज़ गुड फॉर यू। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप टाइगर आई स्टोन या तो अपने पास रख सकते हो अपने पर्स में, ठीक है, या फिर आप इसका ब्रेसलेट ले सकते हो टाइगर आई स्टोन का। आपको कहीं जहाँ भी आपको सही लगे आप वहाँ से परचेज़ करें, क्योंकि मैं तो ब्रेसलेट्स नहीं देती हूँ। तो आपको जहाँ से भी सही लगे, बढ़िया लगे, आप टाइगर आई स्टोन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। एक बार, वैसे तो स्टोन्स वगैरह हर कोई पहन सकता है, ऐसे स्टोन्स जो कि क्रिस्टल्स में आते हैं, टाइगर आई स्टोन जो होता है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि टाइगर आई स्टोन वैसे तो हर कोई रख सकता है कॉन्फिडेंस को बढ़िया करने के लिए। फिर भी आपकी राशि के अनुसार सूट करता है नहीं करता है, कुछ लोगों के साथ अलग चलता है, कुछ लोगों के साथ अलग चलता है। तो एक बार आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी किसी से पता कर लीजिएगा, फिर इसे लीजिएगा, इसे परचेज़ करिएगा। यू कैन सी फ्यूचर इवेंट्स, यस, आपको पहले से जो चीज़ें होने वाली हैं वो दिख जाती हैं, या तो अपने सपनों में
या फिर आपको सेंस हो जाती हैं, आपकी इंट्यूटिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड लास्ट, यू कैन स्प्रेड पीस। आप में ये भी पावर है कि आप शांति प्रदान कर सकते हो, आप शांति फैला सकते हो। आपकी सोल इतनी पावरफुल है। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत हीलिंग मिला होगा। पूरी कोशिश रही है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, अपने छिपी हुई शक्तियों को समझ पाएँ और इनका यूज़ कर पाएँ, इनका वर्थ उठा पाएँ, अपने अच्छे के लिए भी और आप जिनके लिए भी अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो प्लीज़ आप बताइएगा रीडिंग कितनी रेजोनेट करी, आपको कितना हीलिंग मिला, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे लिए सब कुछ है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।